हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हमको 12 बजे से टेस्ट देना था टॉपर टेम्पल का। और जब मैंने सोकर उठकर देखा 12:05 तक, 12:10 तक, तो टेस्ट ओपन नहीं हो रहा था और मैसेज वगैरह भी आ रखे थे टेलीग्राम पर कि टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो फिर मैं चला गया तैयार होने, फ्रेश वगैरह होने। और जब मैं तैयार होके लाइब्रेरी जाने से पहले मैंने टेस्ट ओपन करके देखा 1 बजे, तो टेस्ट ओपन हो गया था। तो मैंने सोचा टेस्ट यहीं पर रूम पर ही लगा लेते हैं ये वाला। तो टेस्ट स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसे टेस्ट दिया हुआ था। सबसे पहले जीएस, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आते गए उस सीक्वेंस में ही मैं करता गया। और जीएस वाले पोर्शन में आज भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। और जो पिछले संडे को टेस्ट था उसमें भी जीएस में काफ़ी कम नंबर थे। इसमें भी एमपीजीके वाला पोर्शन जब आया तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। एमपीजीके मैंने पढ़ा नहीं है, तो इस टेस्ट को देते समय ही लग गया था कि हाँ, थोड़ा अब जीके पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ना कम नंबर आ रहे हैं जीएस में। तो जीएस वगैरह को कंप्लीट करने के बाद मैथ्स को करने का सोचा। हमेशा मैं मैथ्स को लास्ट में करता था, मैथ्स से पहले रीजनिंग करता था। लेकिन उसमें क्या होता था, मैथ्स वो रीजनिंग में हम थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा देते थे, तो मैथ्स सॉल्व करने में दिक्कत आती थी जब तक दिमाग काम करना बंद कर देता था। इसलिए आज मैंने मैथ्स पहले करने का सोचा, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा ऐसा भी लगता है कि स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है, उसे कर लेंगे लास्ट में। लेकिन मैथ्स में पिछले संडे को काफ़ी कम नंबर आए थे टॉपर टेम्पल वाले टेस्ट में। और बिनर्स वाले टेस्ट में भी मैथ्स में इतने अच्छे नंबर नहीं थे। इसलिए आज मैंने मैथ्स करने का सोचा। लेकिन मैथ्स आज भी काफ़ी कठिन लग रही थी, और कठिन के साथ-साथ मुझे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे गलत भी लग रहे थे, जो मतलब आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। तो मैथ्स कंप्लीट की, मैथ्स करने के बाद रीजनिंग कंप्लीट की। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस मुझे सही नहीं लग रहे थे, तो दोनों जैसे-तैसे मैंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंप्लीट किए। उसके बाद अब हम करेंगे टेस्ट सबमिट और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। और नंबर थे हमारे 112, जो कि काफ़ी कम नंबर थे। नंबर देखकर फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लगभग मोबाइल साइड में रख दिया था। और उसके बाद 2-3 घंटे तक जो टेस्ट का एनालिसिस किया कि कहाँ-कहाँ नंबर कम हो रहा है, किस-किस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा खाना-वाना खाने गया, और वापस आकर फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैंने मैथ्स स्टार्ट किया। और मैथ्स जो कि मैं अभी महावीर की बुक लेकर आया हूँ पीवाईक्यू की, उससे एमपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस कर रहा था। लेकिन उसमें भी मन नहीं लगा, तो लगभग 11 बजे मैंने बिनर्स का टेस्ट स्टार्ट कर दिया। और बिनर्स के टेस्ट में, जो कि अभी जो मैंने पिछले टेस्ट दिया था टॉपर टेम्पल, उसमें सबसे कम नंबर थे मैथ में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग ही मैथ से की, सोचा कि मैथ्स ही सबसे पहले सॉल्व कर लूँ, क्योंकि इसमें जब अगर मैं लास्ट तक जा रहा हूँ तो नंबर बहुत कम हो रहे हैं। और फिर मोबाइल काफ़ी डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं नीचे चला गया अपने डेस्क पर। वहीं जाकर फिर मैंने आगे का टेस्ट स्टार्ट किया, आगे का टेस्ट कंप्लीट किया। और सबसे पहले मैंने मैथ कंप्लीट की। मैथ के बाद फिर मैंने जो थ्योरी वाला पार्ट रहता है, क्योंकि मैथ्स में मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले चुका था, 1 घंटा ले लिया था मैंने मैथ्स में लगभग। और 2 घंटे बच रहे थे, 7 सब्जेक्ट थे, इसलिए मैंने रीज़निंग का लास्ट में ही करने का सोचा। क्योंकि अगर मैं अभी रीज़निंग को और 30-35 मिनट दे देता, तो बाकी 6 सब्जेक्ट के लिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ही बचते। जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता और टेस्ट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैथ्स के बाद जो थ्योरी वाले पार्ट रहते हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश लाइन से जीएस, इन सबको करते हुए आया। और जीएस वाला पोर्शन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा था कि एमपीजी के काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। एमपीजी के मैंने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो वही सारे तुक्के। और अब देखते हैं क्या होगा जीएस में। और बाकी सब्जेक्ट में भी इंग्लिश का लेवल अब मैथ्स वालों ने थोड़ा-सा बढ़ा दिया है। इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा सरल आ रही थी, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ इंग्लिश का। और 20 नंबर 19 नंबर आ जा रहे थे, तो आज इंग्लिश लग रही थी कि हाँ, थोड़ी कठिन है। और आज तो वोकैब्युलरी भी पूछी थी इन्होंने, इंटरनेशनल नॉलेज भी पूछे थे। और ये सारे सब्जेक्ट मैंने करने के बाद थ्योरी वाले, और लास्ट में रीजनिंग अटेम्प्ट किया और रीजनिंग कंप्लीट की। और रीजनिंग भी बिनर्स वालों ने अब पहले से थोड़ी ठीक कर दी है पिछले कुछ टेस्ट से, क्योंकि शुरुआत में रीजनिंग काफ़ी सरल आ रही थी बिनर्स के टेस्ट में। तो इस तरह से मेरा सारा टेस्ट कंप्लीट हुआ, और अब हम करते हैं टेस्ट को सबमिट और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। सबमिट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जब टेस्ट सबमिट हुआ तो नंबर विनर्स वाले टेस्ट में 120 नंबर थे। मुझे उम्मीद तो थी थोड़े ज़्यादा नंबर की, क्योंकि मैथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया था। तो मुझे लग रहा था कि मैथ भी ठीक स्कोर हुआ होगा, लेकिन जब लास्ट में मैं रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहा था, तो मुझे थोड़ा टाइम कम पड़ गया था। तो रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन तो जल्दी-जल्दी लगाने पड़े थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल काफ़ी कम नंबर हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनमें काफ़ी कम नंबर आए हैं। तो हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। तो ये थे हमारे टेस्ट के नंबर, जिनको अगर हम पिछले संडे से देखें तो पिछले संडे से कम हो गए।
और अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले 2 संडे से हमारे टेस्ट में नंबर कम हो रहे हैं। यहाँ पर 140 थे विनर्स के टेस्ट में, जो 124, उसके बाद 120 हो गए। और जो टॉपर टेम्पल का टेस्ट है उसमें फर्स्ट टेस्ट में 118 थे, उसके बाद 128 और उसके बाद 112। आज नंबर काफ़ी कम हो गए। और इन सारे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मुझे दुःख हो रहा था मैथ्स के नंबर का, क्योंकि मेरे टॉपर टेम्पल में मैथ्स में पिछले संडे को भी काफ़ी कम नंबर थे, 16 नंबर थे और आज भी 13 नंबर आए। और जब मैंने पहला टेस्ट दिया था टॉपर टेम्पल का, उसमें भी 13 नंबर थे। मतलब टॉपर टेम्पल के टेस्ट में मैथ में नंबर नहीं आ रहे थे। तो आज मैंने सबसे पहले टॉपर टेम्पल के टेस्ट का जो इन्होंने आज जल्दी से सॉल्यूशन वगैरह दे दिए थे, तो वो चेक किया कि इतने नंबर क्यों आ रहे हैं टेस्ट में। तो फिर मैंने देखा कि जैसे इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया है, जब मैंने इसका आंसर लगाया था तो मेरा आंसर आया था 2.22%। और इनने जब इसका सॉल्यूशन दिया है, इनका आंसर भी 2.22% ही आ रहा है, लेकिन इन्होंने इसमें 3.33% मार्क किया है, मतलब कि ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। इसी तरह से इन्होंने आगे के भी कई क्वेश्चंस में किया हुआ है, जिनमें कि जो आंसर मेरा आ रहा है वही आंसर इनका भी आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं क्यों गलत मार्क कर देते हैं। जैसे अगर आप इस वाले क्वेश्चन को भी देखोगे, इसमें भी इनका आंसर 3 आ रहा है इनको भी सॉल्व करने पर, और मैंने भी जो आंसर मार्क किया मैंने भी 3 किया है, लेकिन इन्होंने सही आंसर 4 दे दिया और सॉल्यूशन में खुद भी 3 दे रहे हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैथ में ये गलती कर देते हैं, मतलब कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जो कि इन्होंने मैथ में गलत किए थे। और इसी तरह से हम अगर रीजनिंग में भी देखें, और अगर मैं रीजनिंग में भी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊँ, एक नहीं ऐसे मतलब कई क्वेश्चन थे जो ये गलती कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, ये तो मतलब साफ-साफ ही इनका गलत था। यही वाला आंसर आ रहा था जो मैंने लगाया था, मैंने पूछा भी कई लोगों से। तो ऐसे ही थे, मतलब रीज़निंग में भी मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन इन्होंने गलत दिए थे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 2-4 नंबर बढ़ा भी लें इसको, 115-16 भी कर लें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट अगर हम देखें, जैसे कि हिंदी में 15 नंबर काफ़ी कम हो गए। पिछले संडे को 20 नंबर थे हिंदी में और इस संडे को 15 नंबर हैं। और इंग्लिश में पिछले टॉपर टेम्पल में तो 1 नंबर पिछली बार से बढ़ा है, मैथ कम हुआ है। रीज़निंग में भी काफ़ी नंबर कम हो गए हैं, क्योंकि पहले जो रीज़निंग था काफ़ी सही जा रहा था, लेकिन पिछले 2 संडे से रीज़निंग बेकार जा रहा है। कंप्यूटर में भी जो हमने इतनी मेहनत की, नंबर इतने बढ़े नहीं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस की नहीं, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जल्दी से जल्दी थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी इसकी, ताकि एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद मैनेजमेंट तो अभी स्टार्ट ही किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। साइंस में नंबर नहीं बढ़ रहा है, साइंस भी पढ़ना है और जीके जीएस भी पढ़ना है। तो बस यही थी हमारी समरी, जिसमें अगर हम ये जो विनर्स के नंबर से उन्हें कंपेयर करें, तो हिंदी में कांस्टेंट है, इंग्लिश कम हो गई है। इंग्लिश में इस बार विनर्स के टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया था। वोकैबुलरी पूछी थी, तो वोकैबुलरी तो दोनों ही मतलब वही रहती, तुक्के मारने पड़ते हैं, गलत हो जाती है, कुछ पढ़ा नहीं वोकैब में इसलिए। उसके बाद मैथ्स में नंबर कांस्टेंट है, और मैथ्स में मुझे लगा था कि विनर्स में इस बार थोड़े नंबर अच्छे आ जाएँगे, क्योंकि लगभग मैंने शुरू का 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट सारा मैथ्स को दे दिया था आज के टेस्ट में, विनर्स वाले में। फिर भी 20 ही नंबर आए। उसके बाद रीजनिंग में 19 नंबर आए विनर्स वाले में, जबकि मुझे टाइम कम पड़ गया था रीजनिंग में। और उसके बाद कंप्यूटर कांस्टेंट है, कंप्यूटर में नंबर बढ़े नहीं। मैनेजमेंट में 2 नंबर कम हो गए, लेकिन ठीक है, मैनेजमेंट अभी पढ़ा नहीं है तो ठीक है। और साइंस में नंबर सेम ही है, और जीके जीएस में भी नंबर सेम ही है। पिछले संडे को भी जो विनर्स का टेस्ट था उसमें जीके जीएस में मेरे 6 नंबर थे, इस संडे को भी 7 नंबर है। सबसे ज़्यादा नंबर यही रोक रहे हैं, इनकी वजह से ही काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं। तो ठीक है, अब यही है कि अगले हफ्ते का मेन टारगेट हमारा रहेगा मैथ्स पर, रीजनिंग पर, साइंस पर और जीके जीएस पर। अभी मैं कुछ दिन से मैनेजमेंट पढ़ रहा था, लेकिन अभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो आबकारी विभाग का जो एग्ज़ाम है, एक्साइज कांस्टेबल, उसकी भी डेट आ गई है, 25 तारीख को एग्ज़ाम है मेरा। तो उसके लिए मेनली मैथ, रीजनिंग और साइंस जीके पढ़ूंगा। जीके में नंबर इन टेस्ट में भी कम आ रहा है, इसलिए भी जीके पढ़ना है। अभी भी मैं वीडियो बनाते टाइम इसी बुक को पढ़ रहा था। तो अब जो भी होगा जीके में जैसे ही पढ़ूंगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो बस ये था आज के टेस्ट का, जिसमें नंबर है काफ़ी कम। अब कल वाली वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे अपने मैथ्स पर, कि मैथ्स की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस हफ्ते की, क्योंकि कई लोगों के वीडियो वो मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैथ्स के बारे में कुछ बताओ, कि मैथ्स कैसे कवर करें। तो कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ का, कि मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, कहाँ से कवर करना है। क्योंकि अभी जो मैं पढ़ रहा था जिस बुक से, जो महावीर की बुक है, वो कैसी है, मुझे कैसा लगा, मतलब उसका कंटेंट और उसमें जो नए क्वेश्चन हैं वो कैसे लगे। और मैथ्स के बाद हम डिस्कस करेंगे जीके का, कि जीके कैसे पढ़ना है। बाकी एक चीज़ और मुझे बताना था कि अभी वीडियोस बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, और जब भी मेरे नंबर कम आते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं यूट्यूब पर वीडियोस में इतना टाइम दे रहा हूँ उस वजह से तो नहीं आ रहा है।
तो उसके लिए एक और चीज़ मैं कल से स्टार्ट करूँगा। तो जो भी है वो अब कल के वीडियो में देखेंगे कि कल से कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वीडियो बनाते टाइम थोड़ा पढ़ाई भी हो जाए और जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और मुझे भी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प करे। यूट्यूब के साथ-साथ मेरी थोड़ी-सी पढ़ाई भी हो जाए इसलिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।